ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से एंट्री करेंगे। उसके बाद गंगोत्री धाम का जो मुख्य मंदिर है वो आपको नज़र आएगा। तो आइए ले चलते हैं आगे और दर्शन कराते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको गंगोत्री धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप आने वाले दिनों में गंगोत्री धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं और ये यात्रा हरिद्वार से कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि हरिद्वार से कैसे गंगोत्री धाम की यात्रा करनी चाहिए ये पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं तो उनके मन में कुछ सवाल आते हैं, तो उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। मैंने वो 10 सवाल लिए हैं जो बहुत सारे लोग सोचते हैं यात्रा करने से पहले। तो पहले हम आपको वो 10 सवाल बताते हैं और उसके बाद सभी सवालों के जवाब हम आपको डिटेल में देंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गंगोत्री धाम की यात्रा आपकी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। सबसे पहला सवाल है, हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी कितनी है? दूसरा सवाल है, गंगोत्री धाम तक कैसे पहुँचें? और थर्ड सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा में कितने दिन लगते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे गंगोत्री धाम की यात्रा करनी है, कितने दिन का समय लेकर आएं? चौथा सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा पर कहाँ रुका जाए और रूम के चार्जेस क्या हैं? इसको भी बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। पांचवा सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा पर कितना पैदल चलना पड़ता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केदारनाथ धाम में तो हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तो क्या गंगोत्री धाम में भी पैदल चलना पड़ता है? उसके बारे में भी बताएंगे। छठा क्वेश्चन है, गंगोत्री धाम में दर्शन करने का सही समय क्या है? बहुत ही ज़रूरी ये सवाल है और मैं इसके बारे में बहुत अच्छी ट्रिक आपको दूंगा जिससे कि आप आसानी से गंगोत्री धाम में दर्शन कर पाएंगे। सातवां सवाल है, गंगोत्री धाम में कहाँ कहाँ दर्शन करें? गंगोत्री धाम के आसपास कौन कौन से प्लेस हैं, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। आठवां सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा पर एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते भी हैं, मैसेज करते हैं कि गंगोत्री धाम जाना है, कितना खर्चा आएगा एक व्यक्ति का? इसके बारे में बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, गंगोत्री धाम यात्रा में क्या क्या लेकर जाना चाहिए? आप जानते हैं गंगोत्री धाम भी काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, 10,000 फीट से भी ज़्यादा हाइट है, तो वहाँ पर मौसम भी चेंज होता रहता है, तो क्या क्या आपको लेकर जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री धाम के रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान पड़ते हैं? लोग कहते हैं मैं गंगोत्री धाम जा रहा हूँ, रास्ते में कौन कौन से प्लेस हैं ताकि वहाँ भी दर्शन कर सके। तो ये 10 सवाल हैं और इनके जवाब हम बहुत अच्छे से आपको देंगे। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा का प्लान और केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान भी जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में हमने वो वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोग केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने डिटेल में हमने वो वीडियो बनाई है। और अगर आप ऐसे ही लगातार उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं, चारधाम यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश के बारे में, लो बजट रूम के बारे में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो लगातार आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प।
सबसे पहला सवाल है कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम के बीच में दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से गंगोत्री धाम की जो दूरी है 285 किलोमीटर की है। दूसरा सवाल है कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम तक कैसे पहुँचे। देखिए, अगर आप एक लोग हैं, सिंगल हैं, डबल हैं या ट्रिपल हैं, 3 लोग भी हैं, तो आप बाई बस के द्वारा जा सकते हैं। बस से जाएंगे तो आप बजट में यात्रा कर पाएंगे। अगर आप 4 लोगों से ज़्यादा हैं, 4, 5, 6 लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाई कार के माध्यम से जा सकते हैं। और अगर आप कार से जाते हैं तो जहाँ मर्जी आप वहाँ पर कार को रोक कर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर पाएंगे और रास्ते में पड़ने वाले सभी प्लेस के आसानी से दर्शन आप लोग कर पाएंगे। तो ये आपको देखना है कि आप कम लोग हैं तो बाई बस जा सकते हैं। बस कहाँ से मिलेगी? तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से ही सुबह सुबह बसें जाती हैं। स्टेशन के बाहर से केदारनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ धाम के लिए, गंगोत्री धाम के लिए, यमुनोत्री धाम के लिए बसें जाती हैं। ध्यान रखें, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए जो बस जाती है उनके संख्या बहुत ही लिमिटेड है। ज़्यादातर बसें जो हैं हरिद्वार से उत्तरकाशी तक ही जाती हैं। कुछ बसें ही हैं जो गंगोत्री धाम तक डायरेक्ट जाती हैं, नहीं तो मोस्टली जो बसें हैं वो उत्तरकाशी तक जाती हैं। तो आप उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं। आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप उत्तरकाशी तक पहुंच सकते हैं और उत्तरकाशी से आप जीप के द्वारा गंगोत्री धाम जा सकते हैं। बस का फेयर के बारे में बात करें तो अगर गंगोत्री धाम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है तो लगभग आपको 600-700 रुपये किराया उसका पड़ेगा। और अगर आप उत्तरकाशी तक बस से जाते हैं तो 400 रुपये के आसपास बस का फेयर है। तीसरा जो सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा में कितने दिन लगते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गंगोत्री धाम यात्रा करनी है, कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए, गंगोत्री धाम की यात्रा जब करते हैं तो 1 दिन तो आपको लग जाता है हरिद्वार से गंगोत्री धाम पहुँचने में। तो आप गंगोत्री धाम पहुँचेंगे, उसके बाद चाहे तो उस दिन शाम को भी दर्शन आप कर सकते हैं और उसके अगले दिन जो है आप फिर से गंगोत्री धाम में दर्शन करें। गंगोत्री धाम के आसपास की जो प्लेस हैं वहाँ भी दर्शन करें। चाहे तो उसी दिन आप वापस भी आ सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन करते हैं तो 2 दिन में मिनिमम आपकी ये यात्रा हो जाती है। लेकिन अगर आप रास्ते में पड़ने वाले सभी प्लेस को देखना चाहते हैं, गंगोत्री धाम के आसपास जो प्लेस हैं उनको भी देखना चाहते हैं, तो आपको 3 दिन का समय लेकर जाना होगा। 1 दिन जाने का, 1 दिन आराम से पूरा दर्शन करने का और थर्ड जो डे है फिर से गंगोत्री धाम से हरिद्वार वापस आने का। चौथा जो सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा पर कहाँ रुकें और रूम कितने का मिलेगा। ज़्यादातर जो लोग हैं जब गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं तो वो उत्तरकाशी में रुकते हैं। उत्तरकाशी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लॉज, धर्मशाला भी मिल जाते हैं और बहुत बड़ी जगह है, हर एक सुविधाएं मिल जाती हैं और यहाँ पर लो बजट में रूम आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप उत्तरकाशी में रुकना चाहें तो उत्तरकाशी में रुक सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि गंगोत्री धाम के बिल्कुल पास में रुकें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। कुछ ही वहाँ पर होटल बने हुए हैं और ज़्यादातर उनकी बुकिंग पहले ही हो जाती है। तो या तो आप उत्तरकाशी में रुक जाएं और या तो आप अगर गंगोत्री धाम के पास रुकना चाहते हैं तो पहले ही ऑनलाइन आप बुकिंग किसी न किसी माध्यम से आप करा ले, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा ना हो कि रूम के लिए इधर उधर भटकना पड़े। उत्तरकाशी में जो रूम है आपको लगभग 1500-1800 रुपये तक में मिल जाएंगे, जिसमें 2 से 3 लोग आसानी से रुक सकते हैं। और अगर आप और अच्छे से सर्च करेंगे तो आपको 2000 रुपये में 6-7 लोग रहने के लिए भी बड़ा सा रूम आपको मिल जाता है। अगर आप गंगोत्री धाम के पास रुकेंगे तो सीजन के समय तो वहाँ पर 2000-2500 रुपये में रूम मिलेगा, जिसमें 2 से 3 लोग रुक पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं हरसिल में नाइट स्टे कर लूं, तो हरसिल भी रुक सकते हैं। हरसिल बहुत सुंदर और बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट और उसके साथ साथ होम स्टे बने हुए हैं। लेकिन बस ध्यान रखना, हरसिल में अगर आप रुकते हैं तो हरसिल में जो रूम चार्जेस है वो ज़्यादा होते हैं, जिसमें आप लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये में 2 लोगों के लिए रूम वहाँ पर मिल पाएगा। और तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट को देखते हुए जहाँ भी रुकना चाहें रुक सकते हैं। देखिए, उत्तरकाशी में रुकेंगे तो आपको अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 4 बजे के आसपास आपको गंगोत्री धाम के लिए निकलना होगा। अगर आप 4 बजे गंगोत्री धाम के लिए निकलेंगे तो आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे। पांचवें नंबर का जो सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा पर कितना पैदल चलना पड़ता है।
तो आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि गंगोत्री धाम में आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता है। आपकी गाड़ी कितना मंदिर के करीब पार्क होगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कार जो है या आपकी बस जो है मंदिर की जितना पास तक चली जाएगी, वहाँ से आपको बस थोड़ा पैदल चलना होगा। कई बार जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आपकी पार्किंग जो है बस की वो थोड़ा सा पीछे होती है। तो लगभग ये मान के चलें कि गंगोत्री धाम यात्रा पर आपको 500 मीटर, 600 मीटर या 800 मीटर तक पैदल चलना होगा। और वो जो पैदल चलना है आपको नॉर्मल रास्ता है, आपको ट्रैकिंग उसमें नहीं करनी है। तो बहुत ही आसान गंगोत्री धाम की यात्रा होती है। 6 नंबर का जो सवाल है, गंगोत्री धाम में दर्शन करने का सही समय, ये बहुत ही ज़रूरी है। चारों धाम में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और हर दिन सीजन के समय लंबी लंबी कतारें लगती हैं जिसमें 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। और केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में तो 4, 5, 6 घंटे, 8 घंटे भी लग जाते हैं। गंगोत्री धाम में उतना समय तो नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सही समय पे दर्शन करेंगे तो आप 1 घंटे में दर्शन कर लेंगे। तो अब जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उत्तरकाशी में रुकते हैं तो उत्तरकाशी से सुबह 5 बजे गंगोत्री धाम के लिए आप निकल पड़ें। और गंगोत्री धाम 5 बजे निकल जाएंगे तो आप लगभग 8 बजे के आसपास मंदिर पहुंच जाएंगे। और उस समय मंदिर में थोड़े से कम श्रद्धालु होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है उत्तरकाशी में रुकते हैं। और उत्तरकाशी से जब गंगोत्री धाम जाते हैं तो लेट जाते हैं, तो उन्हें 10 बज जाता है, 9 बज जाता है। तो अगर आप 8 बजे तक गंगोत्री धाम पहुंच जाते हैं तो आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। और वजह यही है कि ज़्यादातर लोग उत्तरकाशी में रुकते हैं और अगले दिन गंगोत्री धाम जाते हैं। बाकी आसपास के रहने वाले जो आसपास जो लोग रुकते हैं उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाइन में खड़े रहना पड़े। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। उत्तरकाशी से अर्ली मॉर्निंग आप गंगोत्री धाम के लिए निकलेंगे तो दर्शन करके बाकी जो प्लेस है वहाँ भी आप दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आ सकते हैं। 7वें नंबर का जो सवाल है कि गंगोत्री धाम में कहाँ कहाँ दर्शन करें। तो सबसे पहले तो गंगोत्री धाम में जो गंगा जी का मेन मंदिर है आप वहाँ दर्शन करें। पास में ही भागीरथ जी की शिला है, भागीरथ जी की तपस्थली है, जहाँ पर भागीरथ जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या किया था। तो आप भागीरथ जी की तपस्थली ज़रूर देखें। पास में ही गंगा जी की धारा है, जो गौमुख से भागीरथ नदी निकलती है, वहाँ के दर्शन करें। पास में ही लगभग 500 मीटर की दूरी में सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड के दर्शन करें। बाकी गौरी कुंड है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। भैरव घाटी जो कि गंगोत्री धाम के रास्ते में आती है, गंगोत्री धाम मंदिर से थोड़ा सा पहले पड़ता है, तो भैरव घाटी में भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। ये कुछ मुख्य जगह हैं जहाँ पर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। आठवें नंबर का जो सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा में एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे गंगोत्री धाम की यात्रा करनी है और मैं सिंगल हूँ, मैं डबल हूँ, और मुझे कितना खर्चा आएगा। तो इसके बारे में बताते हैं। देखिए, गंगोत्री धाम यात्रा पर आप जब हरिद्वार से बाई बस जाते हैं, लो बजट में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो बस के द्वारा जाएँ। अगर डायरेक्ट बस मिल गई तो आपको लगभग 600-700 रुपये में आप गंगोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। तो 700 रुपये ये रख लेते हैं। और उसके बाद गंगोत्री धाम में अगर आप आसपास कहीं रुकते हैं और आप अगर 2 लोग हैं तो शेयरिंग में आपको रूम जो है लगभग 1800 के आसपास मिल जाता है। अगर आप लो बजट में कहीं रूम देखेंगे, 700 तो आपका मैक्सिमम में किराया हो गया बाई बस का। उसके बाद 800 रुपये हम आपके 900 रुपये रख लेते हैं, वहाँ पर आप नाइट स्टे करते हैं। लगभग 1600 रुपये तो आपका ये चार्ज हो जाता है। और उसके बाद अगर आप बाई बस हरिद्वार वापस आते हैं तो 700 रुपये वो हो जाते हैं। लगभग आपका 2300-2400 रुपये का ये खर्चा हो जाता है, और जिसमें आप 1 नाइट स्टे करते हैं गंगोत्री धाम में। अगर आप उत्तरकाशी में रुकेंगे तो और भी सस्ते आपको रूम मिल जाते हैं, जहां पर हो सकता है आपको 1200-1500 रुपये में 2 लोगों के लिए रूम मिल जाए। तो वहां पर अगर शेयरिंग में देखेंगे तो आपको 600-700 रुपये पर पर्सन में आसानी से रूम मिल जाएगा। लगभग 2300-2400 रुपये जो है आपका किराया और वहां पर रहने का खर्चा आ जाता है। और उसके अलावा 1200 रुपये और रख लेते हैं खाने पीने के, और जो अलग से खर्चे हैं तो 3500 रुपये में एक व्यक्ति का पूरी यात्रा ये हो जाती है। 9th नंबर का सवाल है, गंगोत्री धाम यात्रा पर क्या क्या लेकर जाना चाहिए। देखिए, गंगोत्री धाम में भी मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड रहती है, तो ठंड के कपड़े सभी लेकर जाने हैं।
ट्रैकिंग शूज़ इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितने केदारनाथ धाम में, यमुनोत्री धाम में पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है। लेकिन शूज़ आपके पास होने चाहिए ताकि आपको ठंड से बच सकें। उसके साथ साथ आपके पास सॉक्स होने चाहिए, क्योंकि कई बार ना बारिश की वजह से सॉक्स गीले हो जाते हैं, फिर ठंड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये ध्यान रखें, आपको सॉक्स एक्स्ट्रा लेकर जाएं, जैकेट, ठंड के कपड़े, ग्लव्स और उसके साथ साथ इनर जो गर्म कपड़े हैं वो सभी आपको लेकर जाने हैं। और अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको मेडिकल स्टोर नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है आपकी मेडिसिन वहाँ पर ना मिले, तो आप उसको साथ में लेकर जाएं। गंगोत्री धाम में हाइट लगभग 10,000 साढ़े 10,000 फीट के आसपास रहती है। और अगर किसी को लगता है कि उसको हाइट में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आजकल पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी आते हैं, आप उनको भी कैरी कर सकते हैं। बाकी रेनकोट आपको ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं होता है कब वहाँ पर बारिश हो जाए। लास्ट जो 10 नंबर का सवाल है, गंगोत्री धाम के रास्ते में कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंगोत्री धाम जा रहे हैं, रास्ते में कौन कौन से प्लेस में हम दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप हरिद्वार से गंगोत्री धाम के लिए जाएंगे तो जब उत्तरकाशी पहुंचेंगे तो उस उत्तरकाशी में बहुत ही खास मंदिर है। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रमुख मंदिर है और पूरे उत्तराखंड के मेन मंदिरों में से एक आता है। तो उत्तरकाशी जब पहुंचते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आप लोग दर्शन जरूर करें। उसके आगे जब आप जाएंगे उत्तरकाशी से तो गंगनानी एक जगह पड़ती है जहां पर गर्म जल का कुंड है। बहुत खास जगह है। जब कहते हैं कि आज से 20-30 साल पहले जब लोग गंगोत्री धाम की यात्रा करते थे तो गर्म जल का कुंड जो है गंगनानी में पड़ता है, यहीं पर लोग स्नान करके जाया करते थे, क्योंकि जैसे ही गंगोत्री धाम जाते हैं वहाँ पर बर्फीला जल आता है, बहुत ठंडा रहता है। तो गंगनानी में मंदिर भी है ऋषि पराशर जी का, तो मंदिर में दर्शन करें। गर्म जल के कुंड में आप स्नान करना चाहें तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो भैरव घाटी में भैरव बाबा के दर्शन करें और फिर गंगोत्री धाम पहुँचते। तो रास्ते में जो मंदिर पड़ते हैं वो 3 प्रमुख मंदिर पड़ते हैं। और बाकी अगर आप हरसिल घूमना चाहें तो आप हरसिल घूम सकते हैं। अगर आप हरसिल के पास जो गंगा जी का मायका है मुखबा गांव, अगर आप वहां जाना चाहें तो मुखबा गांव भी जा सकते हैं। ये भी ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। आप लगभग हरसिल से 10-15 मिनट में आप मुखबा गांव पहुंच जाएंगे, वहां भी दर्शन करें। और क्योंकि 6 महीने के लिए गंगा जी की डोली मुखबा गांव में रहती है तो कोशिश करें कि मुखबा गांव जरूर जाएं। और वहां पर जब आप गंगा जी का शीतकालीन निवास स्थान देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह हमने 1 से 10 सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे और डिटेल में दे दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहां पर फॉलो कर लें। कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी और ऐसे ही उत्तराखंड की लगातार वीडियो हम आपको देते रहेंगे, दर्शन कराते रहेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय गंगे माता।